प्रश्नावली नंबर 10.2 घातांक है घात, इसमें अपने सामान्य और मानक रूप पढ़ रहे हैं। तो इसका सवाल नंबर तीसरा देखो। तीसरे सवाल में क्या दिया हुआ है, 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन बोलो 1 बटा इसको m, इसको क्या करना है अपने को मानक रूप में बदलना है। कौन सा रूप में बदलना है, मानक रूप में। मानक रूप में बदलने के लिए देखो 1 बटा, सबसे पहले जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 10 की घात कितनी हो जाएगी, 6। अब जितनी घात होती है उतनी ऊपर, ये प्लस की घात है ना, इसको उठा के कहां लेके जाना अपने को, गुणा में लेके ऊपर लेके जाना है। ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी हो जाएगी माइनस की, इसकी हो जाएगी माइनस की। एक गुणा में लगाओ ना लगाओ तो 10 की घात -6 माइक्रोन। ये सवाल नंबर किसका हो गया, पहला सवाल। इसी प्रकार सवाल नंबर दूसरा देखिए। दूसरे में क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतने कूलम है, जितना प्रश्न में दिया हुआ है इतने कूलम है। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, जीरो देखो कितनी देर के इसमें 3 3 6 3 9 और 9 18 जीरो दे रखी है। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 और 3 18। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 16 कूलम, 16 कूलम। यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना कूलम होता है। इसको अपने कौन से रूप में लिखना है, मानक रूप में। तो सबसे पहले देखो ये दशमलव है, ये दशमलव के कहां जाएगी, इस एक के बाद जाएगी। कहां जाएगी, पहले अंक के बाद जाएगी। पहला अंक इसमें एक है ना, इधर वाला एक के यहां जाएगी। तो 1 दशमलव कितनी हो जाएगी, 6। तो इस एक और यहां इनके बीच में जीरो कितनी हो गई, इस दशमलव और इस एक के बीच में कितने अंक हो गए, 18। तो जीरो एक अंक ये हो गए, कितने अंक हो गए, 19 हो गए। इसका मतलब बटा में कितना आ जाएगा, 19 जीरो आएगी। बटा में कितनी आएगी, 19 जीरो। 19 जीरो का मतलब क्या होता है, 10 की घात कितनी होती है, 19 होती है। 19 जीरो का मतलब क्या होता है, 10 की घात 19। अब 10 की घात 19 है, ये उसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर जाते किसकी हो जाएगी, ये माइनस की। तो 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम। इसको कौन से रूप में बदल दिया अपने, मानक रूप। प्रश्न नंबर देखें तीसरे का, तीसरा सवाल, जीवाणु की माप, जीवाणु की माप 0.0000005 माइक्रोन है। इसको अपने कौन से रूप में बदलना है, इसको मानक रूप में। कौन से रूप में, मानक रूप। दशमलव वाला सवाल है तो मानक रूप में देखो, दशमलव वाले सवाल में जैसे दशमलव कहां जाएगी, इस पहले जो 5 है वहां जाएगी, तो 5 के बाद जाएगी। इसका मतलब इसके बीच में कितने अंक आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 अंक आ गए। तो दशमलव याद कीजिए, यहां लगाने का कोई मतलब तो बनता नहीं, क्योंकि 5 के बाद 5 दशमलव, उसके बाद जीरो लगा दो। बटा में क्या आएगा, जितने अंक, कितने अंक आए बीच में, इतने 6 जीरो और 1 1 किए, कितने हो गए, 7 अंक। कितने हो गए, 7 अंक। तो 7 जीरो आ जाएंगे। 7 जीरो का मतलब क्या होता है, 10 की घात 7, 10 की घात 7। अब 10 की घात 7 नीचे है, इसको गुणा में लेके जाएंगे। गुणा में जाते किसकी हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। इसका मतलब 10 की घात क्या आ जाएगी, -7 आ जाएगी। 5 गुना 10 की घात -7। इस सामान्य रूप को कौन से रूप में बदल दिया, मानक रूप में। इसी प्रकार सवाल नंबर चौथा देखिए इसका। चौथे सवाल में देखो, पौधों की कोशिकाओं की माप, माप दे रखी है अपने को। माप कितनी तरीके है, 0.000000। 4 तो जीरो है, उसके बाद 1 2 7 5 m, 7 5 m। इस 7 5 m को अपने कौन से रूप में बताना है, मानक रूप। कौन से रूप में, मानक रूप। सबसे पहले देखो दशमलव कहां जाएगी, इस एक के बाद, एक के बाद देखो बीच में कितने अंक आ गए, 1 2 3 4 5 अंक आ गए। तो 1 दशमलव, ये दशमलव यहां चली जाएगी, 2 7 5 बटा में कितने जीरो लग जाएगी, 1 2 3 4 5 बटा में कितनी जीरो लग जाएगी, 5 जीरो। कितनी जीरो, 5 जीरो। 5 जीरो का मतलब क्या होता है, 10 की घात कितनी हो जाएगी, 5। अब ये नीचे है, कहां चला जाएगा, गुणा में जाएगा ऊपर, ऊपर जाते किसकी हो जाएगी, घात माइनस की हो जाएगी। तो 10 की घात कितनी आ जाएगी, -5 m, -5 m। ये आ जाएगा चौथा सवाल। 5 नंबर सवाल देखो तीसरे का, मोटे कागज की मोटाई, मोटे कागज की मोटाई दे रखी है 0.07 mm का मतलब मिलीमीटर। ठीक है, इसको कौन से रूप में बनाना है अपने को, मानक रूप में। मानक रूप में बनाने का तरीका, दशमलव आ जाएगी 7 के बाद, 7 के बाद मतलब 7 के बाद यहाँ, इसके बाद कोई अंक नहीं है, जीरो लगा सकते हो आप।
और बटा में कितनी जीरो लगानी है अपने को, जितने स्थान अपने बाद में गए कितने स्थान है बीच में इनके, 2 स्थान है, तो बटा में 2 जीरो का मतलब पैटर्न क्या लग जाएगा, 6 लगेगा। 6 का मतलब कितने जीरो, 2, 2 जीरो का मतलब 10 की घात कितनी, 2, ये 10 की घात 2 नीचे इसको गुणा में ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो किसकी हो जाएगी ये माइनस की 2 आ जाएगी। तो ये मोटे कागज की मोटाई 7 गुणा 10 की घात -2 मिलीमीटर। ये सवाल नंबर कौन सा हो गया इसका, 5वां। सवाल नंबर देखो 5वां 10.2 का चौथे सवाल में देखो क्या दिया हुआ है, एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm है। यानी एक ढेर दिया हुआ है, इसमें 5 किताबें रखी हुई है और प्रत्येक मतलब एक किताब की मोटाई कितनी है, 20 mm, तथा 5 कागज की शीटें भी रखी हुई है जिनमें प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए, यानी पूरे ढेर में कुल मोटाई कितनी होगी। तो सबसे पहले देखो कैसे करेंगे, प्रत्येक किताब यानी एक किताब की मोटाई, एक किताब की मोटाई, एक किताब की मोटाई कितनी दे रखी है प्रश्न में, 20 mm, कितनी दे रखी है, 20 mm। अब अपने पास कितनी किताबें दे रखी है, इसमें 5, क्या लिखोगे, 5 किताबों की मोटाई, 5 किताबों की, एक की 20 mm है तो 5 की कितनी होगी, 5 को गुणा कर देंगे किससे, 20 से, 5 को जैसे 20 से गुण किया 20 - 100, 5 किताबों की मोटाई कितनी हो जाएगी, 100 mm, कितनी हो जाएगी, 100 mm। अब किताबों के अलावा उसमें क्या रखा हुआ है, कागज की शीटें भी रखी हुई है, क्या रखी हुई है, कागज की शीटें। तो एक कागज की शीट की मोटाई, एक कागज की शीट की मोटाई, एक कागज की शीट की मोटाई देखो कितनी प्रश्न में दे रखी है, 0. प्रश्न में कितनी दे रखी है इसको, 0.016 mm। ये तो एक शीट की मोटाई है। अपने पास कितनी शीटें हैं, 5, तो 5 शीटों की मोटाई, अब 5 शीटों की मोटाई कितनी आएगी, तो 5 से इसको भी गुणा कर देंगे, 0.016, इसको 5 से गुणा करो, 16 का बटा 5 बार बटा 16 5 80 और एक जीरो यहाँ पर 10 जीरो, कितनी आ गई, 5 शीटों की मोटाई 0.080 mm। ठीक है, अभी क्या करना है, प्रश्न में देखो अपने प्रश्न में ये पूछा गया है कि 5 किताबों की और 5 शीटों की कुल मिला के मोटाई कितनी बढ़ जाएगी, यानी पूरे ढेर में तो यही है, ढेर में क्या है, 5 किताबें हैं और 5 क्या है, कागज की शीटें हैं, इनकी मोटाई पूछिए कुल मोटाई, तो क्या लिखोगे, ढेर की कुल मोटाई, ढेर की कुल मोटाई, इनको जोड़ दो, ये कितनी आया अपना 100 प्लस अभी जो शीटों वाली मोटाई कितनी आई 0.080, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो इसमें दशमलव है नहीं तो 100, अब दशमलव लगा दो 0.80 mm। ये आ गई ढेर की कुल मोटाई। अब देखो उसको अपने मानक रूप में बदल दो, कौन से रूप में बदलते हैं, मानक रूप में। मानक रूप में बदलने के लिए क्या आ जाएगा, दशमलव कहां जाएगी, एक स्थान के बाद होनी चाहिए ना, लेकिन दशमलव कितने स्थान के बाद है, 2, ठीक है, 1 2 3 स्थान के बाद आ गए, तो ये दशमलव आने कहां चाहिए, यहाँ बीच में कितने आते हैं, 2, तो 1.0 कहां आएगी, यहाँ आएगी ना, तो 1 2 3 8, जितने जीरो आती है उतनी क्या लग जाता है, 100 लगाती है, कितने लगाती है, 100 में जीरो कितनी है, 2, 10 की घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, m, ये आ जाएगा कागज की मोटाई का, ये साथ में बदल दिया मानक रूप, यानी कागज की मोटाई कितनी आएगी 1.0008 गुणा 10 की घात 2 mm। ठीक है, ये सवाल नंबर 4 है।